हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कोहेजन एंड कपलिंग वर्ड। यूजीसी नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो या फिर किसी तरह का टीचिंग जॉब के लिए एग्जाम हो, तो सभी में कोहेजन और कपलिंग का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। यूजीसी में तो इसके 20-22 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। टॉपिक सेम है, उस कंसेप्ट को आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना है। करना क्या है, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना है साथ में। जितनी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई है इसको आप एक बार नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, और साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक एक वर्ड आपको लिखना है, तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट जो मेन टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर को इफेक्टिव वे से बनाया जाए, ताकि उसमें अगर कभी कोई एरर हो बाद में तो उसको रिमूव करना इजी हो। तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, जिसको हम मॉडलराइजेशन बोल रहे हैं। मॉडलराइजेशन का मतलब क्या है? टेक्निक टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर इनटू मॉड्यूल्स। क्लियर इतनी चीज? इसको मॉड्यूल्स में क्यों डिवाइड करना है हमने, गोल क्या है इसका मॉड्यूल्स में डिवाइड करने का, ताकि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो सिंपल पीसेस में डिवाइड हो जाए। तो टेक्निक टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर इनटू मॉड्यूल्स। हमारे पास एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, वी हैव अ बिग सॉफ्टवेयर लाइक दिस वन, तो इसको हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। मॉड्यूल्स में डिवाइड हमने कर दिया तो दिस इज कॉल्ड मॉडलराइजेशन। अब मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव मेन क्या है? एन इम्पॉर्टेंट डिजाइन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द मॉड्यूल कोहेजन एंड मिनिमाइज द कपलिंग। कोहेजन को बढ़ाना है, कपलिंग को कम करना है। तो कोहेजन को इंक्रीज करने के लिए, कोहेजन का मतलब क्या है पहले तो वो समझा दूं। ये एक मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल है। इसके जो एलिमेंट्स पड़े हैं एक मॉड्यूल के, जितने दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए एंड बी। ए एंड बी का आपस में जो इंटरकनेक्शन है इसको हम कोहेजन बोलते हैं। जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड कोहेजन। हमें इसको बढ़ाना है, लेकिन वी हैव टू डिक्रीज कपलिंग। ब्लैक वाली लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कपलिंग को। तो एक मॉड्यूल के इंट्रा एलिमेंट्स जो है उनमें इंट्रा डिपेंडेंसी जो है दैट शुड बी हाई, एंड इंटर डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स दैट शुड बी लो। एक मॉड्यूल के अंदर वाले एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन हाई होना चाहिए, लेकिन एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल के एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन क्या होना चाहिए? लो। सो दिस इज कॉल्ड कोहेजन एंड कपलिंग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि कोहेजन में से हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाती है एग्जाम में कि बेस्ट कोहेजन क्या है, वर्स्ट क्या है, या फिर कपलिंग बेस्ट क्या है, वर्स्ट क्या है। पहली चीज तो कोहेजन हाई होनी चाहिए। तो कोहेजन में हमने यहाँ पे पहले से मैंने लिख रखा है फंक्शनल कोहेजन इज बेस्ट, सेकेंड नंबर पे बेस्ट सिक्वेंशियल, फिर कम्युनिकेशनल, फिर प्रोसीजरल, फिर टेम्पोरल, फिर लॉजिकल, फिर कोइंसिडेंशियल। पहले तो फंक्शनल क्या होती है? फंक्शनल की डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में भी। बताओ, आपको ये डेफिनेशन दी हुई है, ये कौन सी कोहेजन है? फंक्शनल क्या होता है? जब भी कोई एलिमेंट्स है हमारे पास 2 या 3, वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। 2 एलिमेंट्स एक मॉड्यूल में, 2 एलिमेंट्स एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हम एक मॉड्यूल में रख देंगे ग्रुप्ड करके। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल कोहेजन। सेकंड है हमारे पास सीक्वेंशियल कोहेजन। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? जब एक एलिमेंट की आउटपुट दूसरे एलिमेंट की इनपुट बन रही हो तो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल। थर्ड है कम्युनिकेशनल। कम्युनिकेशनल का मतलब क्या है? जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स एक डेटा शेयर कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशनल। वर्क ऑन सेम डेटा और इंफॉर्मेशन, इसको हम बोल सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
प्रोसीजरल, प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है? जब किसी 2 या 3 टास्क को एक सीक्वेंस में कवर करना हो, एक पूरा टास्क परफॉर्म करने के लिए एक सीक्वेंस में परफॉर्म करना हो, पहले 1 फिर 2 फिर 3, दिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल। नेक्स्ट है जी टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? जब कई कामों को हमने विद इन सेम टाइम हमने कवर करना हो तो उन सारे एलिमेंट्स को हम एक मॉड्यूल में रखेंगे। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल एलिमेंट्स उनको बोलेंगे हम जो लॉजिकली सेम लॉजिकल क्लास ऑफ फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। एंड कोइंसिडेंशियल क्या होती है? कोई भी अनप्लैंड या रैंडम कोहेजन को हम कोइंसिडेंशियल बोल देंगे। हाँ जी, कोहेजन क्या होनी चाहिए? मैंने आपको बताया हाई, कपलिंग क्या होनी चाहिए? लो। तो बेस्ट क्या होगी? बेस्ट कोहेजन दैट विल बी फंक्शनल। सेकंड पे सीक्वेंशियल। फंक्शनल में क्या होता है? आपको बोर्ड पे समझाया था, अभी आप उन चीजों को नोट करते जाना साथ साथ में। अभी हम स्टार्ट करेंगे कपलिंग वाला टॉपिक। कपलिंग मैंने बताया था एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल के साथ जो डिपेंडेंसी है दैट शुड बी लो, कम होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कपलिंग। हाँ जी, कपलिंग में भी बेस्ट और वर्स्ट का सीन है, लेकिन एक चीज आप याद रखना, आइडली नो कपलिंग इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट। कपलिंग बिल्कुल भी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन आपको एग्जाम में 4 आ सकती है, अभी इनमें से बेस्ट कौन सी है? वर्स्ट में से बेस्ट। तो पहले नंबर पे क्या आएगी? डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग क्या होता है? इफ हमारे पास 2 मॉड्यूल्स है एक्स एंड वाई, वो एक दूसरे से के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय पासिंग डेटा। एक्स एंड वाई आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। एक मॉड्यूल एक्स है, एक, तो इनको हम बोलेंगे कपलिंग, डेटा कपलिंग। दे आर जस्ट पासिंग इंफॉर्मेशन। सेकेंड है जी स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग किसको बोलेंगे हम? जब 2 मॉड्यूल ए और बी या एक्स और वाई 2 मॉड्यूल हमने ले लिए, वो सेम डेटा स्ट्रक्चर, एक्स और वाई सेम डेटा स्ट्रक्चर शेयर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प कपलिंग। तो स्टैम्प कपलिंग की डेफिनेशन आ सकती है, अभी किसमें डेटा स्ट्रक्चर पास हो रहा है, वो कौन सी कपलिंग है, तो वो क्या होगी? स्टैम्प कपलिंग। हाँ जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग में क्या है? 2 मॉड्यूल्स वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्स लाइक फ्लैग्स। फ्लैग पास कर रहे हैं वो एक दूसरे को, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंट्रोल कपलिंग। नेक्स्ट है जी कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग में क्या होगा? वो कोई ग्लोबल डेटा शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को एक एक वर्ड याद रखना है, अपनी नोटबुक पे ये वर्ड्स लिखने हैं जो मैंने बोले हैं साथ साथ में। कॉमन कपलिंग में क्या होगा? ग्लोबल डेटा शेयर कर रहे हैं। और लास्ट वाला हमारे पास क्या है जी? कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग में क्या होगा? व्हेन मॉड्यूल एक्स चेंजेस डेटा ऑफ मॉड्यूल वाई। जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल का डेटा चेंज कर रहा है तो उसको हम कंटेंट कपलिंग बोलेंगे। कई बार सोच लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर डेफिनेशन में लिखा हो डेटा चेंजिंग तो उसको बोल देंगे डेटा कपलिंग। ऐसा नहीं है। डेटा कपलिंग इसको डेटा कपलिंग नहीं बोलेंगे। अगर एक मॉड्यूल दूसरे का डेटा चेंज करा ना तो दिस इज कॉल्ड कंटेंट कपलिंग। क्लियर इतनी चीज? तो ये हमारा टॉपिक है क्लियरली, इसको आप ध्यान से कर लेना, नोटबुक पे स्पेशली आप लिख लेना, फिर ध्यान से दोबारा से पढ़ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोहेजन क्या था? विद इन सेम मॉड्यूल। कपलिंग क्या है? एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल के साथ डिपेंडेंसी। तो दूसरे के साथ डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, सेम मॉड्यूल में क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड कोहेजन एंड कपलिंग। हाँ जी, तो आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ? आप इसके रिव्यूज दे सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसकी वीडियो के अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो के जल्दी से मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।